नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सेलिबेसी एजुकेशन सीरीज़ चालू हो चुकी है। ठीक है, पहला पार्ट हमने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद उस पार्ट को ज़रूर देखना। पहला पार्ट है हमारा सेलिबेसी एजुकेशन का। और सेलिबेसी एजुकेशन में हम जो है बात कर रहे हैं बारीकी से ब्रह्मचर्य के ऊपर। ठीक है, और जो मेडिकल साइंस मास्टरबेशन को लेकर कहते हैं, इस पर हम गंभीरता से जो है बात कर रहे हैं, बारीकी से इस चीज़ को समझ रहे हैं, ताकि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आज का वीडियो जो है, क्या वीर्य को रोकने से सच में कुछ फ़ायदा होता है। ये जो वाइट धातु है, जब ये हमारे शरीर में हम रोकेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, तो क्या इसको रोकने से सच में कुछ चमत्कार होगा या बात कुछ और है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वीर्य को रोकने से ही चमत्कार होता है? क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने तक सीमित है? बात समझ में आ रही है? क्या वीर्य जो ये वाइट धातु है, क्या ये शरीर में ऊपर की ओर चढ़ता है? क्या ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ के आपके मस्तिष्क में इकट्ठा होता है? और क्या इसको रोकने से आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, आप हल्क बन जाओगे, स्पाइडरमैन, सुपरमैन बन जाओगे? विस्तार से इस पर बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, और दूसरी तरफ कहूं नहीं आप नहीं बन सकते, अब आप कहेंगे भाई आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि मेरे ऐसे वीडियोस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे भाई। मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक युवा हूँ, युवा भाइयों को समझ सकता हूँ। मैं कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये जो वीर्य है, इसका कोई तो महत्व होगा। इस प्रकृति ने, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड ने हमें ये चीज़ दी है। सीधे सिंपल भाषा में समझो, ये चीज़ दे दी वाइट वाइट धातु आपको। ठीक है, तो इसका कोई तो महत्व होगा। भाई मेडिकल साइंस की जो बातें होती है वो कहते हैं कि भैया जितना इसको निकालोगे उतना अच्छा है, ये ज़्यादा अंदर रहेगा तो तकलीफ दे देगा भैया, परेशानी दे देगा। इस तरीके की बातें होती हैं, और वो कहते हैं कि जितना निकालो उतना अच्छा है, मास्टरबेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो तो यही कह रहे हैं कि इसको निकालो। मास्टरबेशन मतलब क्या? अपने आप को संतुष्टि देना और उस वीर्य को बाहर निकालना, है कि नहीं? अब देखें, अब इसको ज़रा गंभीरता से सोचना। वो जो वाइट चीज़ है, वो कितने मुश्किलों के बाद आपके शरीर में बनती है। मैं जानता हूँ, मैंने भी इस पर वीडियो बना रखे हैं बहुत से, और भी वीडियोस आपने शायद सुन रखे होंगे कि वो हम खाना खाते हैं, फिर वो इतने लंबे चरण से गुजर के 40 में 45 दिन बाद वीर्य बनता है। वो बिल्कुल ठीक है। अब सोचना, जो चीज़ इतनी मुश्किल से आपके शरीर में बनती है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी छोर है वो, और वो फिर बनती है, और उसको हम लगातार निकाल रहे हैं। आपका असली प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम तो वही तो है। आपने आज कुछ खाया, अच्छा प्रोटीन है भाई, इसमें विटामिन है, इसमें कैल्शियम है, आपने ऐसा समझ के वो चीज़ें खाई। अब वो धीरे से आपके शरीर में लगी, जितने शरीर को ज़रूरत थी, जितनी नीड थी, उतना उसने ले लिया, बाकी मल में निकाल दिया। मल में निकलने के बाद भी उसका प्रोसेस चलता रहा, 7-8 क्रियाओं से वो गुजरा, उसके बाद वीर्य बना। तभी जाके आपके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, थोड़े समय बाद हमारे चेहरे पर ग्लो आने लगता है। ये होता है, अगर आपने अनुभव किया हो तो कमेंट में बताइएगा। ये होता है, लेकिन एक किस तरीके से, समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस वीर्य 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 जपेंगे तो काम हो जाएगा। आप समझें, वीर्य रोकना क्या ब्रह्मचर्य है? बिल्कुल नहीं, वीर्य रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है। अब आप पता नहीं आप लोगों की क्या धारणा ऐसी बन गई है कि वीर्य रोकना ब्रह्मचर्य। हर वक्त ऐसे माला ले ली, वीर्य 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 वीर्य। आज 1 दिन हो गया, कल 2 दिन हो गया, कल 3 दिन हो गया, वीर्य रोक रहे हैं, 5 दिन हो गया, यस आज 6 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए, वीर्य 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 वीर्य, ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य। गलत, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, मेरी बात समझना, जिसपे हमें मन और इंद्रियों पर काबू करते चलना है, नियम अनुशासन की बेड़ियों से। इसलिए हम कहते हैं नियम अनुशासन लगाओ अपने ऊपर, कब सोना है, कब जागना है, और किस तरीके से आपको दिनचर्या अपनी रखनी है, कब क्या 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 करना है, पूरा एक टाइम टेबल, एक नियम अनुशासन होना चाहिए। 10 बजे तो भैया 10 बजे सोना ही है, 5 बजे तो भैया 5 बजे उठना ही है, पूरा नियम अनुशासन होना चाहिए। तभी तो इस मन पर तुम काबू कर पाओगे। इतना आसान है क्या मन पर काबू कर पाना? अब जो हम कर रहे हैं, वीर्य रोको, ये एक प्रकार से नो फैप, जो अंग्रेजों की देन है। ब्रह्मचर्य में से नो फैप बना के निकाल दिया, जिसमें कोई नियम अनुशासन नहीं है। इसमें बस एक रहता था कि मेरा एक लक्ष्य है, 30-40 दिन तक इसको फॉलो करूंगा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, उसके बाद तोड़ दूंगा। ये नो फैप हमें नहीं, हमारे लिए है ब्रह्मचर्य, जो कि एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, जो ज़रूरी है, इसको लाइफस्टाइल को हमें प्रॉपर बना के चलना है, बैलेंस में। फिर देखो आप, अब देखो, हम जब बात करते हैं वीर्य की, तो मैं पहले बता दूं, क्या वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है? क्या जब हम ब्रह्मचर्य में वीर्य की रक्षा करते हैं तो क्या वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है, दिमाग में इकट्ठा होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भैया मेरे समझो, एक ऊर्जा होती है, जैसे कि हवा। आप हवा का उदाहरण ले लो, क्या हम हवा को देख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा नहीं। तो जब हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारे चेहरे को छूती है तो हम उसे महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। वो वीर्य वाइट वाइट धातु ऊपर नहीं चढ़ेगा, एक ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा होती है मूलाधारा के पास, मूलाधार चक्र के पास, जो ऊपर की ओर फ्लो होती है। ऐसे बैठे बैठे फ्लो नहीं होती, मेहनत करना पड़ती है।
योग, मेडिटेशन और तुम्हारा नाम जाप है ना, नाम जप करना आपको चाहिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस करना और अपना एक लक्ष्य पर ध्यान देना, ना कि दिन रात ये सोचते रहना आज 5 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए, आज 25 दिन हो गए। फायदा नहीं मिल रहा यार, वो वाला फायदा कब मिलेगा, वो फायदा कब मिलेगा, लड़की आकर्षित हो रही नहीं हो रही, फलाना ये हो रहा नहीं हो रहा, बहुत सारा गुड़ गोबर करके रखा है माथे के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें ये सब, ये माला नहीं जपनी, माला जपनी है भगवान के नाम की। समझ में आ रही है? हमें बस अपने कर्म करना है और जो हमारा लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है। हमें इस मास्टरबेशन को भूल जाना है कि ये भी कोई चीज़ है, तब जाके आपको असर दिखेगा मेरे भाई। ना कि दिन रात वीर वीर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, ये करने से मेरे भाई दिक्कतें होंगी। धीरे धीरे आपके ऊपर मन हावी होने लगेगा, मन कहेगा 10 दिन हो गया कोई फायदा नहीं हो रहा, हिम्मत टूटेगी, फिर मास्टरबेशन कर दोगे। यही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा। और बाकी देखो, वीर्य रोकने से क्या आप सुपर ह्यूमन बनते हो? वीर्य रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, ठीक है? दिन भर वीर्य की माला नहीं जपनी, उसको वीर्य रोकना यानी देखो वीर्य की रक्षा करते हुए और अपना मन और इंद्रियों पर हमें नियम अनुशासन की बेड़ियों को बांधते हुए जो हमारा लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है। काम काज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है, स्पोर्ट्स में हो, उस पर ध्यान देते हुए ये ऊर्जा को पसीने के द्वारा खपाना है। जो वाइट वाइट धातु है ना, वो खपेगी पसीने के माध्यम से। और जो ऊर्जा है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो ऊपर की ओर फ्लो होती है योग करने से, तुम्हारा मेडिटेशन करने से। वीर्य ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, वीर्य में भी एक ऊर्जा है जो ऊपर की ओर फ्लो होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी मेहनत करना होती है, पसीना बहाना होता है। पसीना बहेगा शरीर से, आपको खुद ही लगेगा वाह यार मजा आ गया। बिस्तर पर जाओगे 1 मिनट में नींद आ जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत करी है। मेहनत की नींद लेकर देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आपको समझ में आया? बाकी क्या आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन समय लगता है। अब कौन सा सुपर ह्यूमन? क्या ये इमेजिनेशन सुपर ह्यूमन जस्ट लाइक हल्क, स्पाइडरमैन, सुपरमैन? नहीं, इनकी तरह नहीं। जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, निकोला टेस्ला और भी प्रसिद्ध नाम बड़े बड़े, ये हवा में उड़ नहीं सकते थे, लेकिन हर एक चीज़ ब्रह्मचर्य आपको रियलिटी दिखाएगा। आपका दिमाग तेज करना, चेहरे पर ग्लो आना, शरीर में ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं कि तुम एक मुक्का मारो और पहाड़ तोड़ दो हल्क की तरह। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी से इसका कोई वास्तविकता नहीं है। रियलिटी से मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी अभी थोड़ा शाम हो गया है तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, थोड़ा समझना भाई, है ना? आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है। तो अब यही समझ के चलो, अब आप जब पालन करोगे ताकत भी बढ़ती है। जैसे कि आप अगर 50 पुशअप लगा पाते हो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे धीरे 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 आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके शरीर में एक निखार आ रहा है, शरीर खूबसूरत बनता जा रहा है, शरीर में दम आ रहा है, अंदर ही अंदर एक महक आ रही है आपके अंदर से। मेरी बात को समझना, समय लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में लेटे हैं, खराटे मार रहे हैं, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, वीर वीर, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। नहीं दोस्त, देखो दिन गिनना देखो कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आप इस पर ध्यान मत दो। आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, मेहनत पर होना चाहिए। आज मैंने 50 पुशअप लगाई तो कल मेरे को 60 लगानी है, परसों मुझे 80 लगानी है, फिर मुझे 100 लगानी है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इन सब चीज़ों का नंबर ध्यान रखो कि इतनी पुशअप लगाई, इतने स्क्वाट्स लगाए, ये सब ध्यान रखो, दिन काउंट मत करो। ठीक है मेरे भाई? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। बाकी हाँ देखो, मेडिकल साइंस जो कहता है कि भाई जितना निकालोगे उतना बनेगा, तो फिर अब सच्चाई सुनो साहब। ऐसा ही है तो आज मर्दान की गोलियाँ, मर्दाना की क्यों बिक रही हैं जगह जगह? यही बोल बोल के तुमने टंकियाँ खाली करवा दी हमारे युवा भाइयों की। आज वो बेचारे बाप नहीं बन पा रहे। वो दवा गोली फलाना फलाना लाखों रुपए लग जाते हैं साहब, और बदनामी अलग। ये क्यों हो रहा है फिर? भाई वो बच्चा तो स्वस्थ था शुरू से, बस ये मास्टरबेशन के बारे में गलत कहानियाँ जो बताई गई, वो बेचारा मास्टरबेशन करता गया। उसने सोचता गया कुछ नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद एक जब वो फंस गया ट्रैप में, उसको साइड इफेक्ट दिखने लगे धीरे धीरे, तब उसे पता चला कि यार मैं तो फंस गया, जीवन बर्बाद हो गया। वो शादी तक करने से डर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रैप है मेरे भाई, समझदार को इशारा काफ़ी है। रक्षा करो वीर की, ठीक है? उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है नियम अनुशासन से। नियम अनुशासन से नियम की बेड़ियां होंगी, मन पर काबू करना होगा। मन भागेगा, पकड़ के वापस वहीं बैठाओ, ज़बरदस्ती करो अपने मन के साथ। ठीक है मेरे भाई? ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जैसी चर्या, उसमें विचरना, हर एक बिल्कुल शुद्धता के साथ, शुद्ध मन के साथ। ऐसा नहीं वीर्य रोका है और मन में वासना है साहब, किसी लड़की के लिए वासना है कि ब्रह्मचर्य करूंगा और इस लड़की को अपना बना लूंगा। ये नहीं है ब्रह्मचर्या। समझ में आ रही है? बाकी आकर्षण के ऊपर आप बात करते हैं, आकर्षण की क्या आकर्षण मिलेगा लड़की का, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर देखना उसको। ठीक है? और ब्रह्मचर्य के 100 फायदे, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए वीडियो उसको। तो हो सकता अब मेरे भाई आज की इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे अच्छे से कि हाँ भाई क्या है रियलिटी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेरे भाई। और भी अभी सेलिबेसी एजुकेशन वीडियो लेकर आऊँगा। अब मैं बात करूँगा अगले टॉपिक में, क्या मास्टरबेशन पाप है, गुनाह है,
कि हमने जो मास्टरबेशन किया क्या वो गुनाह है, तो इस पर हम अगले टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आज हमने आपको वीर्य के बारे में सब कुछ समझा दिया है मेरे भाई। मूल्यवान चीज़ है ये, इसकी भी कीमत लाखों में है, समझ रहे हो। इसकी वजह से कितने लोगों की जो है झोलियाँ भरती हैं, समझ रहे हो, जो तुम नालियों में बहा रहे हो। ये इस प्रकृति ने निर्माण किया है, उसका बहुत महत्व है मेरे भाई। ये नहीं कि निकालते जाओ और बनता जाएगा, भाई साहब ऐसा नहीं होता। रक्षा करो। हमारे भारत की संस्कृति में ब्रह्मचर्य था, गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता था, छेड़खानी हुई है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।